हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पैनेरोजो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल्स, है ना। इसका जो पहला लेक्चर था वीडियो नंबर 1 या लेक्चर 1, उसमें हम देखे थे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स। सो अभी आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं, आप लोग देखना चाहते हैं तो यहाँ जो आई बटन क्लिक हो रहा है वहाँ पर क्लिक करके आप लोग आसानी से देख सकते हैं, ठीक। सो आज हम लोग देखने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल्स। तो हम इसमें दोनों देखेंगे, कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम, दोनों को हम लेकर साथ चलेंगे। पहले हम देखेंगे इसका कॉमन नेम कैसे लिखा जाता है ना। जैसे समझेंगे आइसो क्या होता है, नियो क्या होता है ना, नियोपेंटेन क्या होता है, ये सब बातों को हम ध्यान देंगे आज। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नामकरण में हम लोग अलग अलग देखेंगे। पहले हम देखेंगे इसको कैसे पहचानते हैं। तो अगर किसी भी ग्रुप में, अगर किसी कंपाउंड में OH ग्रुप लगा हुआ होगा या OH समूह है, तो वह कौन सा कंपाउंड होगा, वह हमारा होगा एल्कोहल, ठीक है। जिसमें भी OH ग्रुप लगा होगा जिस कंपाउंड में, वह हमारा क्या होगा, एल्कोहल, ठीक। अगर बात करें हम इसके सफिक्स का, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं अनुलग्न, तो इसका अनुलग्न होता है ऑल, ठीक है। इसका जो अनुलग्न होता है क्या होता है, ऑल। हिंदी में भी उसको ऑल ही बोला जाता है। लेकिन जो इसका प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स, इसको हिंदी में बोला जाता है पूर्वलग्न, है ना। पूर्वलग्न यह होता है हमारा हाइड्रोक्सी। क्या होता है, हाइड्रोक्सी, या हिंदी में भी वही बोलेंगे इसको, हाइड्रोक्सी ही, ठीक, हाइड्रोक्सी। तो OH अगर समूह लगा रहेगा तो उसको वो हमारा होगा एल्कोहल, है ना। इसका जो सफिक्स होता है एल्कोहल का, वह होता है हम लोगों का ऑल, और इसका जो प्रीफिक्स होगा वह होता है हाइड्रोक्सी, है ना। इसका प्रीफिक्स का यूज नहीं होगा आज, हम देखेंगे बस इसका सफिक्स कैसे यूज होता है ना। हाँ, तो अगर इसके हम ऑर्डर देखें कैसे इसका आईयूपीएसी में लिखा जाएगा, तो हम पहले लिखेंगे इसको प्रीफिक्स इसका, है ना। प्रीफिक्स में क्या आ जाएगा, जितने भी ब्रांच आ जाएंगे, ब्रांचेस सब क्या हो जाएंगे, हमारे प्रीफिक्स हो जाएगा, है ना। फिर आगे इसके बाद लिखेंगे हम लोग वर्ड रूट। वर्ड रूट मीन्स कितने कार्बन के, नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर एक कार्बन है तो उसको बोलेंगे मेथ, अगर 2 कार्बन है तो एथ, 3 प्रोप, 4 है तो ब्यूट, ऐसे चलता रहता है ना, ये सब आपको पता होगा। तो इसके बाद लिखेंगे वर्ड रूट, फिर आगे इसके लिखेंगे बाद सफिक्स। और सफिक्स भी 2 टाइप होता है, तो इसको नाम देते हैं सफिक्स 1 प्लस सेकेंड लिखेंगे हम लोग सफिक्स 2। सफिक्स 1 में क्या होता है, सफिक्स 1 में देखते हैं हम लोग कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड, है ना। तो अगर सफिक्स 1 की बात करें, तो अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो इसको सफिक्स 1 में लिखा जाता है एन, है ना। अगर डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो यह होता है हम लोगों का इन। अगर ट्रिपल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच में तो ये हो जाता है हम लोगों का आइन, है ना। हिंदी में भी बोलेंगे एन, इन, आइन। यह सफिक्स 1 में होता है ना। सफिक्स 2 क्या होता है, जो हमारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, यानी फंक्शनल ग्रुप हमारे जैसे OH यहाँ पर OH है, तो इसका जो सफिक्स क्या होता है हम देखें ऑल होता है, तो यहाँ लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे इसका हम प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब ब्रांच का क्या है, फिर उसके बाद लिखेंगे वर्ड रूट मतलब कितने कार्बन का है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, उसके बाद फिर आगे लिखेंगे सफिक्स 1 एन, इन, आइन। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, और सफिक्स 2 लिखेंगे लास्ट में। सफिक्स 2 मतलब कौन, जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसका सफिक्स लिखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ हमारा हो गया आईयूपीएसी नेम कैसे लिखा जाएगा। अब आगे हम देखते हैं इसमें कि जो कॉमन नेम होता है, ये तो था आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए, आईयूपीएसी नेमिंग के लिए था, है ना। अगर हम लोग बात करें कॉमन नेम, कॉमन नेमिंग के या कॉमन नेम, तो एल्कोहल का जो कॉमन नेम होता है वह होता है एल्काइल एल्कोहल, है ना। जो एल्कोहल का कॉमन नेम होता है वह क्या होता है, एल्काइल एल्कोहल। जैसे मान लीजिए ऐसे आ गया CH3OH, है ना,
तो इसको बोलेंगे मिथाइल एल्कोहल। अगर C2H5 है या फिर CH3CH2OH है, बात एक ही है, OH, तो उसको बोलेंगे हम इथाइल एल्कोहल, है ना, प्रोपाइल एल्कोहल, पेंटाइल एल्कोहल। तो ये सब कॉमन नेम होते हैं, है ना। और कॉमन नेम भी हमारे जैसे आइसो, नियो, ये सब आते हैं। तो पहले हम इसको देख लेते हैं, कॉमन नेम को पहले देखेंगे, IUPAC नेम को इसके बाद देखेंगे, है ना। IUPAC नेम बहुत ही सिंपल है, आपको समझ में आ जाएगा। पहले हम देख लेते हैं कॉमन नेम कैसे लिखा जाएगा। तो हम लोग देखेंगे अब कॉमन नेम को। कॉमन नेम, इसको हिंदी में बोलते हैं सामान्य नाम, सामान्य नाम, ठीक। सो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास है CH3OH, है ना, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोलेंगे हम मेथिल या मिथाइल एल्कोहल, है ना। क्या बोलेंगे, मेथिल एल्कोहल। मेथिल क्यों बोले, क्योंकि मेथ क्यों बोले, क्योंकि एक कार्बन है ना। और मेथिल क्यों बोले, क्योंकि ये एल्काइल ग्रुप है। तो हम जब किसी भी एल्केन में से एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं तो बचता है, उसको क्या बचते हैं, एल्काइल बोलते हैं, है ना। तो अगर एक कार्बन है तो मेथिल, दो कार्बन है तो एथिल, है ना, प्रोपिल, ब्यूटिल, लाइक दिस, ऐसा चलता रहता है। तो यहाँ पर इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, मेथिल एल्कोहल या मिथाइल एल्कोहल इंग्लिश में बोलेंगे। आगे CH3CH2OH, है ना, इसको क्या बोलेंगे सामान्य नाम में। तो यहाँ देखिए दो कार्बन है तो ये हो जाएगा हम लोग एथ, यहाँ पर H5 है, मतलब एल्केन से यानी 6 कार्बन होना चाहिए। अगर C2H6 रहता तो एल्केन होता, तो इसमें से हम एक कार्बन हटा दिए, एक हाइड्रोजन एक हटा दिए, तो ये क्या हो गया हम लोगों का, एथिल हो जाएगा, है ना। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, एथिल एल्कोहल। क्या हो जाएगा इसका कॉमन नेम, एथिल एल्कोहल। और आगे बात करें तो इसका और आगे चलते हैं CH3 CH2 CH2 एंड देन OH। इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपिल एल्कोहल, है ना। क्या नाम हो जाएगा इसका, प्रोपिल एल्कोहल, ये सब चीज़ें, ठीक है। अगर आपको ऐसे दिया जाए CH3 CH एंड देन CH3 और यहाँ में लगा दिए हम OH, है ना, यहाँ पर OH लगा दिए, तो इसका क्या नाम हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो नाम होता है, इसका नाम होता है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। इसको समझते हैं आइसो क्या होता है। तो जब लास्ट में एकदम लास्ट में ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो या ट्रायंगल की तरह संरचना बने या फिर ट्रायंगल तरह, आप इसको कह सकते हैं मछली की पूंछ जो होता है, ऐसे होता है, ऐसे मछली की पूंछ होता है लास्ट में एकदम, है ना। तो अगर मछली का पूंछ बन रहा है लास्ट में या फिर ट्रायंगल बन रहा है, त्रिभुज, तो इसको बोलते हैं आइसो। क्या बोलते हैं, अगर लास्ट में बन रहा है तो उसको बोलेंगे आइसो। और फिर जितना कार्बन रहेगा, अगर एक कार्बन है, ऐसे एक कार्बन से स्टार्ट नहीं होता आइसो, आइसो स्टार्ट होता है 3 कार्बन से, 3 कार्बन से आगे स्टार्ट होता है, 2 कार्बन का आइसो नहीं बनता है ना। तो यहाँ देखिए 3 कार्बन है तो 1 2 3, तो आइसो प्रोपाइल, 3 कार्बन है तो प्रोप हो जाएगा, है ना। और आई लग जाएगा तो हो जाएगा आइसो, इसका क्या हो जाएगा, कॉमन नेम आइसो। फिर 3 कार्बन है तो प्रोपाइल या प्रोपिल, आइसो प्रोपिल। और OH है तो इसको क्या बोलेंगे हम, एल्कोहल, है ना। क्या बोलेंगे इसको, एल्कोहल। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, आइसो प्रोपिल एल्कोहल, है ना। इंग्लिश में इसका क्या नाम, वही नाम हो जाएगा आइसो प्रोपाइल एल्कोहल, है ना। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी, है ना। अगर आपसे कहें कि आप लोग आइसो ब्यूटाइल बनाइए, आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल, है ना, आप लोग साथ ही कॉपी पेन लेके साथ बैठिए, जो हम बता रहे हैं उसको नोट करते चलिए, और जो हम पूछ रहे हैं उसको भी आप लोग वीडियो पॉज कर पहले अपने से थोड़ा दिमाग लगा करके लिखिए, है ना। और फिर जो हम बताएंगे उससे मैच कीजिए। तो हम बोले हैं आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल, है ना, आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल पहले लिख देते हैं, आइसो
ब्यूटिल एल्कोहल, है ना। तो यहाँ लिखा आइसो, तो आइसो मतलब लास्ट में ट्रायंगल रहेगा, ट्रायंगल मतलब पूछ की, मछली पूछ की तरह लास्ट में एकदम रहेगा, है ना। तो इसको ऐसे बनाते हैं CH3 CH और यहाँ CH3, है ना। अब बोला है ब्यूटिल, तो ब्यूटिल मतलब कहीं ना कहीं 4 कार्बन से है। अभी तक कितने कार्बन हुआ, 3 हुआ, तो एक कार्बन हम यहाँ लगाते हैं CH2 के रूप में। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, आइसोब्यूटिल। क्या नाम हो जाएगा इसका, आइसोब्यूटिल एल्कोहल बोला है, तो यहाँ लगा देंगे हम OH। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ जो लास्ट में है, यहाँ एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब भी ट्रायंगल फॉर्मेशन हो लास्ट में, उसको हम बोलेंगे आइसो, है ना। और उसमें जितने कार्बन रहेंगे उसका नाम देंगे। जैसे 3 है तो प्रोपाइल प्रोपिल, 4 है तो ब्यूटिल, 5 है तो पेंटिल या पेंटाइल, है ना। ऐसे अगर हम बात करें कि आइसोपेंटाइल बनाइए या फिर आइसोपेंटिल, तो उसमें क्या होगा कि लास्ट में तो यही ट्रायंगल की तरह रहेगा इस प्रकार से, CH फिर यहाँ CH3, है ना। अब इसका क्या नाम हो जाएगा, प्रोपाइल। तो हमको बोला है आइसोपेंटाइल बनाने के लिए, तो मतलब 2 कार्बन और कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ हो गया, इसको में छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ना इसमें कुछ जोड़ेंगे ना इसमें जोड़ेंगे, लास्ट में नहीं जोड़ना है, लास्ट में हमको मछली की पूछ तरह संरचना रहने देना है, ठीक। फिर आगे यहाँ CH2 कर दीजिए। अभी तक कितना हुआ, 1 2 3 4, पेंटाइल बोला है तो ये कार्बन और लगा देंगे CH2 के रूप में, तो 5 हो गया। और लास्ट में क्या लगा देंगे हम, OH। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आइसो पेंटिल, है ना, या आइसोपेंटाइल एल्कोहल, ठीक है। क्या नाम हो जाएगा इसको, आइसो पेंटाइल या पेंटिल एल्कोहल, है ना। इसका कॉमन नेम हो जाएगा। तो ये था आइसो, है ना। तो आइसो कितने कार्बन से स्टार्ट होता है, पहली बार यह स्टार्ट होता है 3 कार्बन से। 2 कार्बन का आइसो नहीं बनता, जब भी बनता है 3 कार्बन से आगे बनता है, 3 कार्बन से लेकर। और कैसे पहचानेंगे कि आइसो है, लास्ट में मछली की पूंछ की तरह संरचना बनेगी, यानी ऐसे या फिर ट्रायंगल लास्ट में, तो इसको हम बोलेंगे आइसो। फिर देखेंगे उसमें कितने कार्बन हैं। अगर 3 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा क्या चीज़, प्रोपिल। अगर 4 कार्बन है तो ब्यूटिल, 5 है तो पेंटिल, 6 है तो हेक्सिल हेप्टिल, है ना। ऐसे आगे चलते हैं सामान्य नाम में ही। जैसे मान लीजिए हम लोगों के पास कुछ इस प्रकार से है CH3, या फिर इसको कहते हैं इसे CH3 CH, यहाँ OH और यहाँ पर है CH2 और यहाँ पर CH3, है ना। CH3 CH OH नीचे है, CH2 CH3। इसका आपको बताना है कॉमन नेम क्या होगा, सामान्य नाम, है ना। तो इसमें देखेंगे हम, अब इसको जब देखेंगे तो इसमें इसको अगर हम थोड़ा और रीअरेंज करके बनाएं, तो यहाँ हम करते हैं CH3, यह हो गया हम लोगों का CH3 CH, और ये हो गया OH, है ना। या फिर उसको हम ऐसे करते हैं CH2 और CH3 और OH हम यहाँ लगाते हैं, है ना, एक ही बात है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मछली की पूंछ की तरह संरचना नहीं बन रहा है ना। या फिर इसमें लास्ट में बनना चाहिए था, तो ये लास्ट में मछली की पूंछ की तरह संरचना नहीं बनेगा, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे तो कि जो OH है वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये फर्दर 2 और कार्बन से जुड़ा हुआ है। मतलब ये कितने डिग्री का एल्कोहल है, 2 डिग्री है ना, 2 डिग्री, या फिर सेकेंडरी एल्कोहल बोल सकते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी, या इसको हिंदी में बोलेंगे द्वितीयक। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो ये हो जाएगा ब्यूटिल सेकेंडरी या द्वितीयक ब्यूटिल और एल्कोहल, है ना। काफ़ी लोग कन्फ्यूजन रहता है कि हम द्वितीयक और आइसो कैसे पहचानें, है ना। तो उसको देखते हैं। तो आइसो कैसे पहचानेंगे, आइसो लास्ट में ऐसे बनेगा CH और यहाँ पर CH3। जब इस प्रकार से बनेगा तो इसको बोलेंगे आइसो,
है ना। और जब आइसो बने हैं, जो मछली की जो पूंछ बना है, इसमें कार्बन ही रहना चाहिए, इसके अलावा इसमें कोई भी और ग्रुप नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे अगर यहाँ पर ध्यान दें तो हम इसको ऐसे ही बना सकते थे, इसको या फिर इसको कैसे, CH3 CHOH, है ना, OH, फिर यहाँ पर कर सकते थे हम लोग CH2 और देन CH3। तो आप लोग कह सकते थे कि यहाँ पर भी तो ट्राइंगल बना है, इसको भी तो आइसो कर सकते हैं, लेकिन इसको आइसो नहीं कहेंगे। आइसो क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आइसो बन रहा है, फिर जो ट्रायंगल बन रहा है लास्ट में, इसमें कार्बन नहीं है, मतलब 2 तो कार्बन है, लेकिन एक क्या आ गया इसमें, OH आ गया है। यहाँ क्या है कि इसमें जो आइसो है या ट्रायंगल बना है, इसमें सब कार्बन ही है कि नहीं। लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ पर 2 तो कार्बन है, एक OH आ गया है, एल्कोहल आ गया, तो हम इसको आइसो नहीं बोलेंगे। आइसो कब बोलेंगे, जब तीनों क्या हो, ट्रायंगल में कार्बन एटम हो, ठीक। हाँ, तो ये एक मेजर डिफरेंस है ना, ये दोनों एक मेजर डिफरेंस है कि कौन सा आइसो होगा, कौन सा द्वितीयक होगा। तो द्वितीयक कब होगा, जब आइसो मतलब ट्रायंगल बने, ट्रायंगल में 2 तो कार्बन हो लास्ट में और एक कोई और ग्रुप हो, OH, हेलोजन, कुछ भी हो सकता है। इसमें आइसो कब बनेगा, जब ट्रायंगल बना है या फिर जो मछली पूंछ की तरह संरचना बना है, उसमें सब के सब कार्बन एटम हो, है ना, मतलब कार्बन एटम के द्वारा बॉन्ड जुड़े हुए हैं, तो उसको बोलेंगे हम आइसो, ठीक। ये दोनों में मेजर डिफरेंस है पहचानने के लिए। काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि आइसो और द्वितीयक को कैसे पहचानेंगे, है ना, इस प्रकार से। आगे और एग्जाम्पल एक समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको कहा जाए कि पेंटिल एल्कोहल की संरचना बनाई है ना, किसकी बनाई है संरचना, द्वितीयक या फिर सेकेंडरी, है ना, पेंटाइल एल्कोहल की स्ट्रक्चर बनाइए। तो यहाँ पर पेंटिल है या पेंटाइल है, मतलब 5 कार्बन, है ना, 1 2 3 4 5, है ना। फिर जो सेकेंडरी बोला है, सेकेंडरी मतलब कि यह जो OH ग्रुप है या एल्कोहल है, वह दूसरे कार्बन से या फिर उसको हम ऐसे जोड़ेंगे, ऐसे कार्बन से जिस कार्बन की जो डिग्री होगी वह 2 डिग्री कार्बन हो, है ना। तो अगर हम यहाँ पर जोड़ते हैं, यहाँ पर OH, तो 1 डिग्री होगा, क्योंकि यह कार्बन सिर्फ इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है। लेकिन हम इसको यहाँ पर जोड़ देंगे, यहाँ पर OH, है ना, तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये जो कार्बन है ये 2 डिग्री कार्बन है, ये वाला, है ना। तो ये हो जाएगा हम लोगों का सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल। अब आप लोग इसको वैलेंसी पूरा कर सकते हैं आसानी से, कुछ इस प्रकार से, है ना, हाइड्रोजन के थ्रू। तो ये हो जाएगा हम लोगों का सेकेंडरी पेंटाइल एल्कोहल, है ना। ये सब हो गई। आगे चलते हैं, कुछ और एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको ऐसे दे दिया जाए CH3 CH3 एंड देन CH3 और यहाँ कर दिया जाए CH2, है, और यहाँ पर OH, CH2OH। इसका बताना है हम लोगों का क्या चीज़, कॉमन नेम। इसका क्या बताना है हम लोगों का, कॉमन नेम। तो इसको कैसे बताएंगे, इसका जो कॉमन नेम होता है, इसका कॉमन नेम होता है नियो, क्या होता है, नियो पेंटाइल और एल्कोहल, है ना, नियो पेंटाइल एल्कोहल। नियो क्या होता है, तो नियो जब एक फ्लावर तरह संरचना बने कुछ इस प्रकार से, है ना, जब फ्लावर की तरह संरचना बने एकदम, तो उसको बोलते हैं नियो, है ना, क्या बोलते हैं इसको, नियो पेंटाइल एल्कोहल, है ना। पेंटाइल मतलब क्या है कि इसमें 5 कार्बन होना चाहिए, और नियो का मतलब इसमें जो बन रहा है, इसमें एक फ्लावर तरह संरचना बने, है ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम, नियो। और जब 5 कार्बन है तो इसको बोलेंगे पेंटाइल और एल्कोहल, है ना। तो जो नियो पेंटाइल एल्कोहल होता है, फिर जो नियो होता है वह 5 कार्बन से स्टार्ट होता है। जो नियो होता है कितने कार्बन से स्टार्ट होता है, 5 कार्बन से स्टार्ट होता है, ठीक है।
नियो ग्रुप कहाँ से स्टार्ट होता है? 5 से स्टार्ट होता है। 4 अगर कोई बोल रहा है कि हम नियो ब्यूटाइल एल्कोहल की संरचना बनाइए तो हम नहीं बना सकते ना, या फिर क्वेश्चन नहीं सही है। नियो कहाँ से स्टार्ट होता है? नियो स्टार्ट होता है 5वीं कार्बन से, है ना। 5 फिनो, अगर बोला हमको नियो हेक्सिल एल्कोहल बनाइए या हेक्साइल एल्कोहल तो भी बना सकते, लेकिन कोई बोला हमको नियो ब्यूटाइल एल्कोहल बनाइए तो नियो ब्यूटाइल एल्कोहल नहीं बन सकता, है ना। एक इससे मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है कि CH3C, फिर यहाँ पर CH3 और एक OH यहाँ धरते हैं और एक यहाँ करते हैं दूसरा CH3C, फिर यहाँ पर CH3 है ना, CH2 और OH। अगर हम यहाँ दोनों ध्यान दें तो ये दोनों लगभग एक ही तरह देख रहे हैं ना, लेकिन काफ़ी अंतर है। इसमें देखेंगे जो OH ग्रुप है ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है यह अपने से 3 कार्बन जुड़ा हुआ है बस, लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ पर जो OH है ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन यह कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है ना। तो अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर जिसका कॉमन नेम हो जाएगा, इसका कॉमन नेम हो जाएगा टर्शियरी, है ना, टर्शियरी। फिर 4 कार्बन है तो ये हो जाएगा हम लोग का ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल और एल्कोहल, है ना। क्या नाम हो जाएगा इसका? टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल। लेकिन अगर इसका बात करें तो इसका नाम क्या हो जाएगा? नियो, भी बताएं हम लोग, नियो पेंटाइल एल्कोहल, है ना। क्या नाम हो जाएगा इसका? नियो पेंटाइल एल्कोहल। तो ये था हम लोगों का कॉमन नेम। आगे हम लोग देखेंगे IUPAC नेमिंग के बारे में, है ना। IUPAC नेम कैसे लिखा जाता है या किया जाता है। अब आगे है हम लोगों का IUPAC नेमिंग, ठीक है। IUPAC नेमिंग इसमें वही सिंपल है, हम लोग पहले इसका प्रीफिक्स लिखेंगे, फिर वर्ड रूट लिखेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे प्रीफिक्स 1, फिर प्रीफिक्स 2, है ना। फॉर एग्जांपल अगर बात करें हम लोग CH3 CH2 OH, है ना। इसका बोला जाएगा अगर हम लोगों का IUPAC नेम लिखने के लिए, है ना, तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा IUPAC नेम, नंबर मिक्स करेंगे 1 2, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 2 कार्बन है तो 8 हो जाएगा, सब सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन बीच में तो हो जाएगा N, है ना। और फिर पहले कार्बन से OH कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा ऑल, तो ये हो जाएगा एथेन, फिर 1 ऑल, या फिर इसको बोल सकते हैं सिर्फ एथेनॉल, है ना, एथेनॉल। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब IUPAC लिखते समय मतलब प्रीफिक्स सफिक्स 1 और सफिक्स 2 के बीच में कोई भी लगातार 2 वॉवेल आ जाए तो जो पहला वॉवेल होता है वो कट जाता है, हट जाता है। तो यहाँ से ई हट जाएगा और यहाँ और जुड़ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा सिर्फ एथेनॉल, ई यहाँ से गायब हो जाएगा, ठीक। कुछ और एग्जांपल बात करें, जैसे हम लोग अगर ले CH3 CH2 और देन OH, है ना। इसका बोला जाए हम लोगों का IUPAC नेम लिखने के लिए, तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? पहले इसको नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो 3 कार्बन है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पहली बात हो जाएगा इसका नाम, अगर हम वर्ड रूट की बात करें तो प्रोप हो जाएगा, है ना, प्रोप हो जाएगा। कार्बन कार्बन के बीच में सब सिंगल बॉन्ड है तो ये N हो जाएगा। फिर पहले कार्बन से OH जुड़ा हुआ है तो हो जाएगा ये 1 ऑल, है ना। या फिर इसको सिंपल बोल सकते हैं, ये हट जाएगा E तो हो जाएगा ये 1 प्रोपेनॉल, या फिर सिंपल प्रोपेनॉल भी बोल सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है, 1 प्रोपेनॉल। आगे कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग के पास है CH3 CH, यहाँ OH लगा दिया जाए और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH3। इसको आपको बताना है IUPAC नेम, है ना। तो इसको कैसे हम नंबरिंग करेंगे? पहली बार नंबरिंग हम करेंगे इधर से 1 2 3 और ये हो जाएगा 4, है ना। तो ये हो जाएगा 4 कार्बन है ना, तो ये हो जाएगा हम लोगों का ब्यूट, सब सिंगल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा N, तो हो जाएगा ब्यूटेन। फिर दूसरे कार्बन से OH जुड़ा हुआ है तो हो जाएगा यहाँ पर 2 ऑल, या फिर इसको बोल सकते हैं क्या चीज़? 2
ब्यूटेनॉल और यहाँ से ई कट जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका नाम? 2 ब्यूटेनॉल। अगर हम बात करें, आपसे पूछा जाए कि इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, तो अभी हम बताए हैं इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, है ना। क्या हो जाएगा इसका कॉमन नेम? सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। और आगे हम लोग बात करें, अगर CH3 और यहाँ लगा दें हम लोग OH, है ना, यहाँ H नहीं रहेगा। अगर इसका पूछा जाए आप लोग दोनों कॉमन नेम और IUPAC नेम, है ना, तो इसको कैसे करेंगे हम लोग? तो देखिए, अगर हम पहले नंबरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3, ये हमारा बच गया, एज ए प्रीफिक्स यूज़ किया जाएगा। तो अगर इसका कॉमन नेम का अगर ऑर्डर देखेंगे तो हम पहले क्या लिखते हैं? पहले लिखते हैं हम लोग प्रीफिक्स लिखते हैं। प्रीफिक्स में क्या लिखते हैं? जो ब्रांच होता है ना। फिर इसके बाद लिखते हैं हम लोग वर्ड रूट, WR मतलब वर्ड रूट, फिर सफिक्स 1 लिख लेते हैं, सफिक्स 1, फिर प्लस सफिक्स 2, है ना। ये होता है लिखने का ऑर्डर इन द IUPAC फॉर्म। तो इसका नंबरिंग करेंगे, इधर से किए हैं 1 2 3, ये बच गया, है ना। तो ये जब बच गया तो इसको हम कैसे एक्ट करेंगे या फिर कैसे कार्य करेगा? ये प्रीफिक्स के रूप में, है ना। तो इसका हो जाएगा IUPAC नेम 2 मिथाइल, दूसरे कार्बन CH3 जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा हम लोग का 2 मिथाइल, है ना, 2 मिथाइल। फिर 3 कार्बन है वर्ड रूट का, तो ये हो जाएगा हम लोगों का क्या चीज़? प्रोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा हम लोगों का? प्रोप हो जाएगा। सब सिंगल बॉन्ड है तो N हो जाएगा। फिर दूसरे कार्बन से OH जुड़ा हुआ हो गया है तो हो जाएगा 2 ऑल, तो 2 मेथाइल प्रोपेन 2 ऑल। या आप इसको और क्या लिख सकते हैं? 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, ठीक है। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। इसका क्या हो जाएगा? IUPAC नेम हो जाएगा। अगर इसको हम लोग कॉमन नेम की बात करें तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ जो OH है इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन 3 और कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा टर्शरी या तृतीयक, है ना, हिंदी में बोलेंगे। 4 कार्बन तो ब्यूटाइल या ब्यूटिल, फिर एल्कोहल, है ना, तो हो जाएगा इसका नाम टर्शरी ब्यूटिल एल्कोहल, ठीक। और हम लोग कुछ और बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसे मान लेते हैं CH2OH और CH2OH, है ना। इसका NCERT में दिया गया है, तो ये हमारा है, एक और है CH2OH और CH2OH, है ना। इस कंपाउंड का जो कॉमन नेम है इसका होता है इथाइलिन ग्लाइकोल, है ना। क्या नाम होता है इसका? इथाइलिन ग्लाइकोल नाम होता है। अगर हम इसका बात करें तो इसका नाम होता है सिर्फ ग्लिसरॉल, है ना। क्या नाम होता है इसका? ग्लिसरॉल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद कर लेना चाहिए, है ना। इसका नाम है इथाइलिन ग्लाइकोल और इसका क्या नाम है? ग्लिसरॉल या फिर ग्लिसरीन भी बोल दिया जाता है। तो इसका दोनों कॉमन नेम है। अगर हम बात करें IUPAC नेम, तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? तो देखिए नंबरिंग क्लियर से करेंगे तो 1 2 2 कार्बन बनेगा, है, तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा। फिर पहले और कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा 1 2, फिर डाई ऑल, है ना, 8 1 2 डाई ऑल। अगर हम इसका बात करें तो अगर नंबरिंग में लिहाज करेंगे 1 2 3, इधर से भी कर सकते हैं 1 2 3, क्योंकि OH जो है सभी कार्बन से हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये हो जाएगा इसका नाम IUPAC में प्रोप, है ना। सब सिंगल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा हम लोगों का N, है ना। यहाँ देखिए 8 है, फिर यहाँ पर हो जाएगा एथेन, फिर 1 2, फिर डाई ऑल होगा, है ना। सब सिंगल बॉन्ड है ना कार्बन कार्बन, तो यहाँ N भी आ जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ देखिए प्रोप, फिर यहाँ N हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो प्रोपेन, फिर 1 2 3 ट्राई
ऑल, है ना। प्रोपेन 1,2,3 ट्राई ऑल, इसका क्या हो जाएगा IUPAC नेम, और कॉमन नेम क्या है ग्लिसरॉल। उसी प्रकार इसका कॉमन नेम क्या है इथाइलिन ग्लाइकॉल, है ना, और इसका जो IUPAC नेम है एथेन 1,2-डाई ऑल। ठीक है, सो यहाँ तक हम लोग कॉमन नेम और IUPAC नेम सीख चुके हैं, है ना। अगर हम आपको कुछ होमवर्क दे रहे हैं, है ना, आप घर पर ट्राई कीजिए, लिख लीजिए इसको। पहला क्वेश्चन है CH3 CH CH3, यहाँ सी करते हैं CH3, फिर यहाँ पर CH2 एंड देन CH2, और यहाँ पर OH, है ना। इसको आपको बताना है कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों, है ना। क्वेश्चन है राइट कॉमन नेम एंड IUPAC नेम बोथ, दोनों लिखना है आप लोगों को, कॉमन नेम और IUPAC नेम। सेकेंड है हम लोगों के पास CH3 CH यहाँ पर 2 CH2, और देन यहाँ पर करते हैं OH, है ना। थर्ड क्वेश्चन है CH3 CH3 और OH, है ना। ये तीसरा क्वेश्चन है हम लोगों का। फोर्थ है OH CH CH3 CH2 एंड देन CH3, है ना। फिफ्थ एंड लास्ट है CH3 CH2 CH, और यहाँ करते हैं हम लोग इसको CH3 और यहाँ पर करते हैं हम लोग इसको CH2, और यहाँ पर करते हैं इसको OH, है ना। ये हम लोगों का कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, हम लोग होमवर्क के रूप में आप लोग इसको करेंगे। 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसको आप लोगों को कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों लिखना है, तो इसको आप लोग कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।